आज का हमारा टॉपिक है रस। हिंदी भाषा में रस एवं उसके प्रकार। हिंदी भाषा में कितने रस माने गए हैं? 9 रस। रस की परिभाषा होती है वाक्यम रसात्मक काव्यम, मतलब काव्य रसपूर्ण हो जाता है। रसों के द्वारा किसी भी काव्य पंक्ति को रसपूर्ण बनाया जा सकता है। शांत रस। शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद, जो कि एक भक्ति में होता है। शांत रस किस में होता है? भक्ति काव्य में होता है शांत रस। जैसे हम कहते हैं कि वह आदमी तो बहुत ठंडा है, मतलब शांत दिमाग का है। तो शांत रस किस में होता है? भक्ति में। श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति या केली क्रीड़ा। कौन सी क्रीड़ा? केली क्रीड़ा। श्रृंगार रस 2 प्रकार के होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। श्रृंगार रस कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। श्रृंगार रस कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। जब भी कोई नायक या नायिका आपस में मिलते हैं तो वहाँ पर क्या होता है? संयोग श्रृंगार। और जब भी कोई 2 नायक नायिका आपस में बिछड़ते हैं तो वहाँ पर क्या होता है? वियोग श्रृंगार। कौन सा होता है रस? वियोग श्रृंगार होता है। तीसरे नंबर का आता है हमारा करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक। जब भी कोई नायक या नायिका आपस में बिछड़ने पर दुख प्रकट करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है? करुण रस। करुण रस होता है। चौथे नंबर का आता है हमारा वीर रस। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह है। जैसे हमने एक कविता सुनी है, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो इस कविता को सुनकर हमारे शरीर में क्या होता है? उत्साह का भाव उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर कौन सा रस है? वीर रस। रौद्र रस। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध। भीवत्स रस। भीवत्स रस का स्थायी भाव क्या होता है? जुगुप्सा या घृणा। किसी गरीब या बेसहारा को देखकर जुगुप्सा या घृणा का भाव पैदा होता है तो वहाँ पर कौन सा रस उत्पन्न होता है? भीभत्स रस। भयानक रस। भयानक रस का स्थायी भाव क्या होता है? भय। भयानक रस का स्थायी भाव क्या होता है? भय होता है। हास्य रस। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास्य या किसी का हंसी मजाक उड़ाना, किसी गरीब या बेसहारा की हंसी मजाक उड़ाना। और ये जो भी रस होते हैं वो कविता या काव्य पंक्तियों में ही होते हैं। अद्भुत रस। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है? विस्मय या आश्चर्य। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है? विस्मय होता है या होता है आश्चर्य। इन 9 रसों के अतिरिक्त कुछ विद्वान 2 रस और भी मानते हैं, जो कि निम्न है। वात्सल्य रस। वात्सल्य रस कहाँ पर होता है? संतान के प्रति प्रेम। माता पिता का अपने संतान के प्रति प्रेम। माता पिता का अपने संतान के प्रति प्रेम। वहाँ पर कौन सा रस होता है? वात्सल्य रस। कौन सा रस होता है? वात्सल्य रस। भक्ति रस। भक्ति रस कहाँ पर होता है? भगवान के प्रति प्रेम। भगवान के भजनों में होता है भक्ति रस। इस प्रकार हम 9 रसों के बारे में जानकारी प्राप्त की और 9 रसों के अतिरिक्त 2 रसों के बारे में भी और जानकारी प्राप्त की। इन रसों की इम्पोर्टेंसी राजस्थान एसआई की एग्ज़ाम में 2 क्वेश्चन आते हैं।